के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने वो कर दिखाया है जिसे छूने की हिम्मत दिल्ली के गलियारों में भी नहीं हुई। जब देश की सीमाएं असुरक्षित थी और असम की जमीन पर अघोषित कब्जा हो रहा था, तब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तुष्टीकरण की राजनीति को पैरों तले कुचलकर असम में एक नया इतिहास लिख दिया है। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने यानी शूट एट साइट का आदेश दिया, जिस पर मियां मुसलमानों के लिए इविक्शन ड्राइव चलाने के आरोप लगे, जिसने पॉलीगोमी एक्ट लाकर शरीयत एक्ट को चुनौती दी, अब वही हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि असम में SIR के जरिए 4 से 5 लाख मियां वोट काट दिए जाएंगे। सीएम शर्मा के इस ऐलान ने असम से निकलकर दिल्ली तक, मीडिया से लेकर मस्जिदों तक, राजनीति से लेकर सामाजिक संगठनों तक एक नई सियासत, एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो क्या सीएम शर्मा का ये बयान घुसपैठियों को टारगेट करने के लिए है या फिर असमिया अस्मिता को बचाने की आखिरी कोशिश है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं इस एक वीडियो के जरिए। दशकों तक असम की राजनीति वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है। घुसपैठियों को नागरिक बनाया गया और स्वदेशी असमिया अपने ही घर में बेगाने हो गए। लेकिन 2021 में सत्ता की कमान संभालते ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि असम अब धर्मशाला नहीं बनेगा। उन्होंने वो किया जो नामुमकिन था। पहले घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया, फिर 24 घंटे के भीतर घुसपैठियों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। ये सिर्फ एक आदेश नहीं थे, ये उन ताकतों को चेतावनी थी जो भारत की अखंडता और एकता को चुनौती दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुले मन से डंकी की चोट पर कहा है कि SIR के जरिए 5 लाख मियां वोटों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा, यानी उनके नाम काट दिए जाएंगे। विपक्ष इसे कह रहा कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ऐसे बयान और काम किए जा रहे हैं, लेकिन सीएम शर्मा इसे असमिया स्वाभिमान की रक्षा कहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरा काम घुसपैठियों को रोकना है, उन्हें पालना नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुले मंच से डंके की चोट पर यह कह दिया है कि SIR के जरिए 5 लाख मियां वोटों को काट दिया जाएगा, यानी उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसे कई उदाहरण देकर ये बताया कि कैसे आज असम में हिंदू अपनी जमीनें बेच रहे हैं और मियां मुस्लिम उन्हें खरीद कर डेमोग्राफी बदल रहे हैं। अगर आज हम अपनी जमीन के लिए नहीं लड़े तो हमारी अगली नस्लें कहां जाएंगी? जिस कट्टरपंथ के आगे बड़ी बड़ी सरकारें अपने घुटने टेक देती हैं, हेमंत सरकार ने उस कट्टरपंथ पर सीधा प्रहार किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा को इतना सख्त क्यों होना पड़ा? क्यों वो मियां मुसलमानों के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका जवाब छुपा है असम के उन आंकड़ों में जिनसे अब तक की सरकारों ने आंखें मूंद रखी थी। दरअसल सीएम शर्मा का दावा है कि असम की 35 से 40% आबादी अब पूर्वी बंगाल मूल के लोगों की हो चुकी है, यानी मियां मुस्लिमों की हो चुकी है। ये सिर्फ आबादी का बढ़ना नहीं है, ये असम की संस्कृति, उसकी जमीन और उसकी डेमोग्राफी बदलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये नया मिशन दरअसल लैंड जिहाद और वोट जिहाद के खिलाफ सीधी जंग है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आज हमने असम के इलाकों में मियां मुसलमानों को जमीन खरीदने से नहीं रोका तो 2050 तक असम का मूल निवासी अपने ही राज्य में शरणार्थी बन जाएगा। विपक्ष इसे नफरत की राजनीति कहता है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इसे असम को बांग्लादेश बनने से बचाने की लड़ाई कहते हैं। उनका 5 लाख वोट काटने का ऐलान दरअसल उन लोगों पर प्रहार है जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंध लगाई है। वो साफ संदेश दे रहे हैं कि असम की जमीन और संसाधन केवल उनके लिए है जो असम की मिट्टी और भारत के संविधान के प्रति वफादार है, न कि घुसपैठियों के लिए। आज असम एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ तुष्टीकरण का पुराना इतिहास है और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा का कठोर वर्तमान है। उनके फैसले कड़े हैं, उनके बोल तीखे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट है, असम को असमिया बनाए रखना। हेमंत बिस्वा शर्मा आज सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि घुसपैठ के खिलाफ खड़े करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए की जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या असम को बचाने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी थी? क्या देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी ऐसे ही कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।